Hi everyone, welcome back to another video. ओके तो आज थोड़ा गला खराब है बिकॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड. ठीक है. ओके. सो प्रीवियस जो एपिसोड में हमने देखा था लेवोसेट्रिजिन का डोसेज एडजस्टमेंट, वहाँ पर हमने ये देखा था कि डोसेज एडजस्टमेंट में मतलब पेडियाट्रिक केस हमने पढ़ा था और डोसेज एडजस्टमेंट में हमने एडल्ट के लिए भी पढ़ा था. उसके बाद पेडियाट्रिक हमने पढ़ा एंड उसका कंडीशन ये सब आपने देखा होगा हे फीवर के बारे में. लेकिन आज हम पढ़ेंगे वही लेवोसेट्रिजिन. ड्रग हमारा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसका जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में सारे चीज़ हम एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है. प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. नाउ लेवोसेट्रिजिन के बारे में पढ़ रहे हैं. लेवोसेट्रिजिन का प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन प्रोफाइल क्या है अगर बता दिया जाए तो इसका प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन जो कैटेगरी है वो अभी तक हमको अननोन है. ठीक है. अभी रिसेंट एडवांसेस क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन रिसेंट एडवांसेस अगर कुछ होगा तो आप उस हिसाब से चलोगे. ठीक है. नाउ सेकेंड जिन जो आपको पता होना चाहिए, सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन में बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ allergic rhinitis and urticaria during pregnancy. However, information related to the use of levocetirizine in pregnancy is limited and other medication may be preferred. तो वो यहाँ पर ये बता रहा है कि सेकेंड जनरेशन जितने भी एंटीहिस्टामिन है वो जनरली यूज होता है एलर्जिक रिनिटिस मतलब रिनोरिया के केस में एंड आपका ऑर्टिकरिया. ठीक है. ऑर्टिकरिया में यूज होता है. ठीक है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय में भी हम इसे यूज कर सकते हैं. लेकिन जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मतलब मिला है कि लेवोसेट्रिजिन का ड्रग का यूज प्रेगनेंसी में यूज तो होता है लेकिन वो लिमिटेड होता है एंड अदर मेडिकेशन जो होता है वो थोड़ा यहाँ पर प्रीफर्ड दिया जाता है मतलब प्रेगनेंसी में. तो प्रेगनेंसी में अगर कुल मिला करके कहा जाए लेवोसेट्रिजिन यूज होता है लेकिन थोड़ा अवॉइड भी किया जाता है. ठीक है. नाउ ब्रेस्ट मिल्क में इसका एक्सक्रीशन अननोन है, यूज विथ कशन. ठीक है. सो सेकेंड generation antihistamine may be used for the treatment of allergic rhinitis and urticaria during pregnancy. However,
information related to the use of लेवोसिट्रिजिन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ LCZ and other medication may be preferred. अदर मेडिकेशन यहाँ पर हम प्रिफर कर सकते हैं. नाउ तीसरा चीज है एक्सक्रीशन इन ब्रेस्ट मिल्क. एक्सक्रीशन इन ब्रेस्ट मिल्क. एक्सक्रीशन इन ब्रेस्ट मिल्क इज अननोन. ये अभी तक पता नहीं चला है. ठीक है. यूज विथ क्वेश्चन. ठीक है. तो आज दूसरा चीज भी कवर लेते हैं. ये प्रेगनेंसी लैक्टेशन हो गया. नाउ उसके बाद मोड ऑफ एक्शन. So levocetirizine is an antihistamine that selectively compete with histamine for H1 receptor site on the effector cell in the gastrointestinal tract, blood vessel and respiratory tract. Levocetirizine, the active enantiomer of cetirizine, has twice the binding affinity at the H1 receptor compared to cetirizine. ठीक है. तो लेवोसिट्रिजिन के पास बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है अगर हम कंपैरिजन करेंगे सेट्रिजिन. तो कौन जाकर के आगे बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ? लेवोसिट्रिजिन. क्योंकि लेवोसिट्रिजिन 2 गुना ताकतवर है एज कंपैरिजन टू सेट्रिजिन. तो ये दोनों के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन जाकर के H1 रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगा. तो H1 रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कौन करता है? लेवोसिट्रिजिन करता है. एंड ये एक एंटीहिस्टामिन है. ठीक है. तो लेवोसिट्रिजिन इज एन antihistamine that selectively competes with histamine for H1 रिसेप्टर साइट. ये जब भी H1 को लिखो इस तरीके से लिखो. ठीक है. H1 को ऐसे लिखा जाता है इस तरीके से. सो H1 रिसेप्टर साइट on effector cell in the gastrointestinal tract मतलब GIT, blood vessel और कहाँ पर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है. आर्टरी. लेवोसिट्रिजिन मतलब LCZ, द एक्टिव एनांटियोमर of cetirizine
of cetirizine has twice the binding capacity या फिर आप अफिनिटी वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। at the H1 receptor compared to cetirizine, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले के वीडियो में, तब तक के लिए